चलिए आज हम लोग देखेंगे हेप्टिक कंजेशन इन चिल्ड्रेन, यानी लीवर में खून या तरल पदार्थ के जमाव के बारे में एक विस्तृत विवरण है। इसके लक्षण क्या होते हैं? पेल यानी बच्चा जो होगा पीला होगा या निस्तेज दिखता है, या त्वचा पर नींबू जैसी रंगत यानी लेमन टिंट आ जाती है। ब्लोटेड, चेहरा फूला हुआ या सूजा हुआ दिखाई दे सकता है। आंखें सुस्त होती है और आंखें का सफ़ेद हिस्सा कंजंक्टिवा मटमैला दिखाई देता है। पेट बढ़ा हुआ होता है। जब पेट छूकर यानी पल्पेटेशन या थपथपाकर प्रिकशन जांच की जाती है तो लीवर नीचे की ओर बढ़ा हुआ पाया जाता है। यह नाभि यानी अम्बिलिकस तक भी पहुंच सकता है। लीवर छूने में सख्त होता है और दबाने पर दर्द यानी सेंसिटिव टू प्रेशर होता है। पेशाब कम हो और गहरे रंग का आता है। उसमें पित्त यानी बाइल मौजूद होता है। मल यानी स्टूल ग्रे और घरिया जैसा सफ़ेद चल्की होता है जो मिट्टी यानी क्ले के समान दिखता है। यह दस्त के रूप में या कब्ज के रूप में हो सकता है। अगर इसका उपचार देखें तो आहार को नियमित किया जाना चाहिए। मर्क्यूरियस डल्किस 1x, मर्क्यूरियस वाइवस 1x, यूनोमाइसिस 1x और पोडोफाइलम जैसी दवाएं का उपयोग करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बच्चों में एक्यूट हेप्टिक कंजेशन यानी तीव्र यकृत संकुलन और उस स्थिति के बीच अंतर करना आवश्यक है जो तब देखी जाती है जब बच्चा को केवल दूध या स्टार्च युक्त आहार दिया जाता है। मल का स्वरूप, इस स्थिति में मल हल्के रंग आकार दुर्ग युक्त पुट्टी जैसा और पतला होता है। बच्चे का रूप, बच्चे की दिखावट वैसी ही होती है जैसे तीव्र यकृत संकुलन में बताई गई है। पेशाब पीला होने के बजाय लाल होता है या फॉस्फेट के कारण सफ़ेद और चल्की जैसा होता है। अगर समाधान देखें तो ऐसे समाधान में आहार में बदलाव करना चाहिए। दूध के बजाय मांस का सरोबा यानी मीट ब्रॉथ, एल्ब्यूमिन और अंडे देने चाहिए। स्टार्च और मैदा युक्त भोजन कम से कम देना चाहिए। इसके साथ कैलकेरिया, पल्सटिलिया, पेप्सिन और पैनक्रिएटिन जैसी दवाओं का उपयोग आमतौर पर राहत दिलाने के लिए प्राप्त होता है। ये मैंने एक जानकारी दी बच्चों में यकृत संकुलन के बारे में, जिसको हम लोग हेप्टिक कंजेशन इन चिल्ड्रेन कहते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है तो आप एक डॉक्टर से संपर्क करें।